अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम एक आलमी मौजू पे बात कर रहे हैं, आलमी सियासत के मौजू पे, जिसके पाकिस्तान पर भी असरात ज़रूर मुरतब होंगे। देखिए कि जबकि कोरोना इस वक्त पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है, यूरोप के बहुत से मुल्कों में कर्फ्यू की सी सूरत हाल है और ख़ास तौर से बरतानिया का बहुत बुरा हाल है। फ्रांस में शाम का तक लॉकडाउन लग गया है, नीम कर्फ्यू जिसे आप कहते हैं। अमेरिका में 4,000 रोज़ाना लोग मर रहे हैं और पूरी दुनिया की मईशत की उल्टबाजी लगी हुई है। चीन की मईशत की खबर आई है कि उसने 2.5% ग्रो किया है। हालांकि वो 8-10% तक ग्रो करती थी, लेकिन इस दफ़ा 2.5%। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जबकि पूरी दुनिया नीचे जा रही है, चीन फिर भी ऊपर जा रहा है। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हुई है कि पिछले साल जो अभी ख़त्म हुआ है, 30 दिसंबर को यूरोपीय यूनियन के 27 मुल्कों पे जो मुश्तमिल है, उसने और चीन ने एक बहुत तारीख़ साज मुआहदा किया है। उन्होंने एक जामे सरमायाकारी का मुआहदा किया है और अमेरिका को पूछा भी नहीं। यूरोप ने, यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका की मर्ज़ी नहीं ली, उससे मुशावरत नहीं की। अमेरिका से बाला बाला यूरोप और चीन में कुर्बत जो है वो बढ़ गई है। हुआ क्या कि 2 साल से यूरोपीय यूनियन और चीन के दरमियान जो हैं मुज़ाकरात चल रहे थे कि एक दूसरे के मुल्कों में सरमायाकारी के मौके बढ़ाए जाएं और एक दूसरे से माशी ताल्लुकात में इजाफ़ा किया जाए, तिजारती ताल्लुकात में इजाफ़ा किया जाए। अब होगा क्या? इस माहदे की रूह से यूरोपीय ममालिक जो हैं चीन में बराह रास्त सरमायाकारी कर सकेंगे। ये जो माहदा हुआ है, इसके बाद यूरोपीय ममालिक जो हैं चीन में जाकर वहाँ की कंपनियाँ ख़रीद सकेंगे, उनके साथ मर्जर कर सकेंगे, यानी इंज़माम कर सकेंगे, वो उनको ज़म कर सकेंगे वहाँ पर। और सबसे अहम बात यह है कि चीन जो है उन्हें मजबूर नहीं कर सकेगा कि आप जो हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें चीन को। जो उनकी टेक्नोलॉजी है उनके पास रहेगी और ये कंपनियां जो हैं वहाँ पर इंश्योरेंस का काम कर सकेंगी, बैंकिंग का काम कर सकेंगी, ऑटोमोबाइल्स बना सकेंगी, ट्रांसपोर्ट का काम कर सकेंगी, फ़ज़ाई ट्रांसपोर्ट का भी, यानी जहाज़ भी बना सकेंगी, बहरी ट्रांसपोर्ट का काम भी कर सकेंगी, दवाएं फार्मास्यूटिकल भी बना सकेंगी। तो बड़े वसी मौके जो हैं। देखिए, चीन की 1.5 अरब आबादी है, एक बहुत बड़ी मंडी है, उस पर यूरोप की रालें टपक रही थी कि ये मंडी जो है किसी तरह हमारे पास आ जाए, हम इसमें इन्वेस्टमेंट करके बहुत माल कमा सकें। पहले जर्मनी का सबसे ज़्यादा माल ख़रीदता था अमेरिका, अब सबसे ज़्यादा माल ख़रीदता है चीन। तो यूरोप के जो माशी मुफादात हैं अमेरिका से निस्बत चीन से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। तो चीन और जर्मनी और फ्रांस, जो कि 2 सबसे बड़े मुल्क हैं यूरोपीय यूनियन के, उन्होंने छोटे मुल्कों को भी राज़ी किया कि हम चीन के साथ मुआहदा करते हैं सरमायाकारी का। चीन को भी यहाँ पे वही मौके हासिल हों सरमायाकारी के जो हमें वहाँ पर हासिल हों। तो यूरोप के सारे मुल्क जो हैं चीन जाकर सरमायाकारी कर सकेंगे और चीन यूरोप में सरमायाकारी कर सकेगा। मसावी शराइत होंगी। सबसे अहम बात यह है कि चीन जो है वो अपनी कंपनियों को सब्सिडी नहीं दे सकेगा। यानी अगर फ़र्ज़ करें कि एक इंश्योरेंस कंपनी यूरोप की जाकर चीन में काम कर रही है, तो उसको उस चीन की कंपनी भी इंश्योरेंस का काम कर रही है, तो दोनों को एक जैसी शराइत पे काम करना होगा। ये नहीं होगा कि चीन की हुकूमत अपनी कंपनी को इमदाद दे दे, सब्सिडी दे दे, तो उसके लिए बेहतर शराइत हों और यूरोपीय कंपनी के लिए नामसाइद शराइत हों तो वो कम्पीट ना कर सके। तो दोनों को मसावी शराइत मिल सकेंगी। तो ये बहुत अहम बात है। फिर यूरोप का एक तहफ़्फ़ुज़ ये था कि हकूक़ दानिश जो हैं, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उनका चीन में तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। वहाँ पर ये है कि जो सॉफ्टवेयर ओरिजिनल बनते हैं, जो ओरिजिनल चीज़ें बनती हैं, उनकी कॉपी बन जाती है, 1 नंबर 2 नंबर, और फिर वो सस्ती दुनिया भर में बेचते हैं। तो अब इस मुआहदे के तहत यूरोपीय कंपनियां जो हैं चीन में ये इशू उठा सकेंगी, अदालत में जा सकेंगी, मुसालहती उसमें जा सकेंगी, अपील कर सकेंगी कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की ख़िलाफ़ वर्जी ना हो। तो चीन से जो 2 नंबर सॉफ्टवेयर या इस किस्म की चीज़ें बनती थीं उसको रोका जा सकेगा, जिससे यूरोपीय कंपनियों को जो कि ओरिजिनल चीज़ बनाती हैं फ़ायदा होगा। लेकिन चीन को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि देखिए अमेरिका की आबादी तो 33 करोड़ है,
तो तकरीबन 4 साढ़े 4 गुना ज़्यादा चीन की आबादी है। बड़ी मार्केट उनके हाथ में यूरोप के आ गई है। और चीन को भी पूरे यूरोप की, पहले तो ये था कि यूरोप और अमेरिका जो थे वो यकजान दो कालिब थे, जुड़वा भाई की तरह थे। यूरोप अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं करता था। लेकिन अब यूरोप ने अमेरिका को घास भी नहीं डाली और फ़ौरन जाकर चीन से मुआहदा कर लिया, क्योंकि उसके मुआशी मुफादात हैं वहाँ पर। इसके अलावा आप ये देखिए कि चीन में एक बड़ा इशू ये था इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों का, कि लेबर को जो है वो राइट्स नहीं हैं जो इंटरनेशनल कवानीन कहते हैं, ILO कहता है। अब जो है इस माहदे के तहत यूरोपीय यूनियन को यह हक़ हासिल होगा कि वो लेबर राइट्स का, यानी मज़दूरों के जो हकूक़ हैं उनका मामला भी चीन में उठा सके कि भाई देखें, आपकी कंपनी में जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही, या वो जो हैं ज़्यादा 8 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उन्हें छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, उनको सेहत आमा की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, या जो आलमी कवानीन कहते हैं कि उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जो उनको सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो सब चीज़ें जो हैं अब चीन भी उनका पाबंद हो सकेगा और यूरोपीय यूनियन के ममालिक जो हैं वो ये मामला उठा सकेंगे। तो इससे एक तारीख़ साज मुआहदा है। जबकि अमेरिका जो है वो तन्हाई की तरफ जा रहा है, उसने चीन की कंपनियों पर पाबंदी लगा दी थी, चीन से ट्रंप ने तिजारती जंग शुरू कर दी, हुआवे पे पाबंदी लगा दी। दूसरी तरफ यूरोप जो है वो चीन से ताल्लुकात बढ़ा रहा है। चीन की पॉलिसी ये है कि ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस शुरू हुआ था, आलमगीरियत का प्रोसेस जो शुरू हुआ था, उसको फ़रोग़ दिया जाए। जबकि अमेरिका जहाँ से ये काम शुरू हुआ था वो पीछे हट रहा है, वो प्रोटेक्शनिज़म की तरफ जा रहा है, वो तन्हाई की तरफ जा रहा है। कम से कम ट्रंप के ज़माने में यही था। अब देखते हैं कि जो बाइडेन के ज़माने में क्या अमेरिका चीन के बारे में अपनी पॉलिसी बदलेगा। सिर्फ यही नहीं है, चीन ने नवंबर में एक और बड़ा मुआहदा कर लिया। उसने क्या किया कि बहरुल काहिल, ये जो पैसिफिक है, वहाँ के मुल्क 15 मुल्कों से एक माशी मुआहदा कर लिया है, जिसमें जापान जो कि अमेरिका का बड़ा गहरा इत्तेहादी, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जो कि सब अमेरिका के इत्तेहादी हैं, वो भी उन 15 मुल्कों में शामिल हैं। उनसे भी उसने तिजारत का एक ऐसा मुआहदा कर लिया है जिससे तिजारत को पूरे ख़ित्ते में फ़रोग़ होगा। एक तरफ वो मुआहदा और एक तरफ यूरोप का मुआहदा। तो चीन जो है वो अपनी डिप्लोमेसी को जंग की बजाय, हथियारों की बजाय तिजारत के ज़रिए फ़रोग़ दे रहा है पूरी दुनिया को, क्योंकि चीन का ये एक विज़न है चीन की मौजूदा क़यादत का, और कि यूरोप और एशिया पे मुश्तमिल एक यूरेशियन इत्तेहाद वजूद में आए, यूरोप और एशिया को कनेक्ट किया जाए। और वो ये भी चाह रहे हैं कि समुद्री रास्तों से तिजारत की बजाय सड़क के रास्ते तिजारत हो। इसीलिए सी पैक बनाया गया है कि सी पैक जो है, एक तरफ तो चीन के पास सिर्फ सारा इन्हिसार जो था वो साउथ चाइना सी पे था कि वहाँ से तिजारत होती थी, ज़्यादातर हांगकांग से होती थी, और वो वहाँ से फिर वो गुज़र कर इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में मलाक्का की एक तंग सी हुरमज़ है, आबनाए मलाक्का, वहाँ से गुज़रना पड़ता था, जिसे अमेरिका जब मर्ज़ी बंद कर सकता था। समुद्री रास्तों पे अमेरिका की थानेदारी है, तो उसको वो बाईपास करके ज़मीन के रास्ते यूरोप से कनेक्ट हो रहा है। तो अब आप ये देखिए कि वो एक तरफ तो पाकिस्तान में गवादर के ज़रिए तिजारत कर सकेगा, उसका इन्हिसार जो है वो उधर साउथ चाइना सी पे कम हो जाएगा। दूसरे वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सी पैक है इसको अफ़गानिस्तान से कनेक्ट करना चाहते हैं, और अफ़गानिस्तान से आगे वस्त एशिया से आगे यूरोप। इसी तरह ईरान से $400 अरब की सरमायाकारी का मुआहदा जो है वो हतमी मराहिल में है, तो ईरान के रास्ते भी वो वस्त एशिया पहुँचना चाहते हैं। उधर वो तुर्की को कैस्पियन सी के ज़रिए यूरोप से कनेक्ट करके, तो उधर जो ममालिक हैं, आपको पता है ना, ब्लैक सी जो है और कैस्पियन सी, उसके बीच में एक पहाड़ी सिलसिला है जिसे कॉकेजियन कहते हैं। तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान और रूस का कुछ हिस्सा उसमें शामिल है। तो उसको वो कनेक्ट कर रहे हैं, उस रास्ते को, कि यूरोप और एशिया को समुद्री रास्ते की बजाय ज़मीनी रास्ते से कनेक्ट कर दिया जाए। तो पूरे यूरोप से उनकी तिजारत जो है, ईरान के रास्ते तुर्की, तुर्की से यूरोप, उधर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान और वस्त एशिया, उधर फिर आगे, यानी यूरोप और एशिया का एक पूरा ब्लॉक, और ये बहुत बड़ी मार्केट है। तो चीन जो है वो अपनी उस तिजारती डिप्लोमेसी को वसअत दे रहा है, जबकि अमेरिका तन्हाई में जा रहा है।
बहरहाल माहदा तो ये तिजारती है, कोई सियासी या कोई जंगी माहदा तो नहीं है, लेकिन जब तिजारत के मामले में और मईशत के मामले में बड़े ख़ित्ते आपस में जुड़ जाते हैं तो उसके सियासत पे भी असरात पड़ते हैं। तो आलमी सियासत भी एक नया रुख इख्तियार करने जा रही है इस माहदे के बाद, और पाकिस्तान और जो जितने भी ख़ित्ते के ममालिक हैं उन पर भी इसका बहुत असर पड़ेगा।